इस वीडियो के थ्रू हम इंग्लिश लर्निंग के साथ साथ लाइफ लेसन भी सीखेंगे और बुक का नाम है 1 आवर डे फॉर बेटर लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5, लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। हर दिन कुछ नया सीखें। ग्रोथ डज नॉट कम फ्रॉम रैंडम इंफॉर्मेशन, मतलब तरक्की बेकार जानकारी से नहीं आती। ठीक है, हमेशा याद रखना, फालतू की इंफॉर्मेशन से तरक्की नहीं आएगी। ग्रोथ कम्स फ्रॉम लर्निंग यूजफुल थिंग्स, जैसे कि तरक्की काम की चीज़ों से सीखने से आती है। मैनी पीपल कंज्यूम इंफॉर्मेशन ऑल डे, कई लोग पूरा दिन जानकारी लेते रहते हैं। ठीक है, बट देयर लाइफ स्टेज द सेम, लेकिन उनकी जिंदगी वैसी ही रहती है। The problem is not lack of knowledge. समस्या ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि the problem is lack of application. समस्या इस्तेमाल की कमी है। ठीक है, यूजफुल लर्निंग चेंजेस हाउ यू थिंक एंड एक्ट। ये बहुत कमाल की बात है। काम की सीख आपकी सोच और काम करने के तरीके को बदल देती है। अगर आप पे ज्ञान आता है, आप कहीं अच्छी जगह पढ़ते हो या आप कुछ ज्ञान लेते हो, तो आपके ना माइंड ओपन कर देती है वो। आप अच्छा बुरा किसी एक्शन लेने से पहले उसके अच्छे बुरे को दोनों सोचोगे, थिंक करोगे, फिर एक्शन लोगे। फॉर लर्निंग हाउ टू मैनेज टाइम, जैसे समय प्रबंधन सीखना, मतलब टाइम को हम कैसे मैनेज करें। द सिंगल स्किल इम्प्रूव्स वर्क एंड पर्सनल लाइफ, ये एक स्किल काम और निजी जीवन के दोनों को सुधारती है। लर्निंग समथिंग यूजफुल रिड्यूस कन्फ्यूजन, मतलब कुछ काम का सीखना उलझन कम करता है। ठीक है, हमने कुछ सीखा, उससे क्या पता हमारा कुछ कन्फ्यूजन रिड्यूस हो गया, हम उससे कुछ सीख के अच्छे से काम कर सके। कन्फ्यूजन क्रिएट्स फियर एंड डिले, ये तो सही बात है। उलझन डर और टाल मटोल पैदा करती है। आप किसी चीज़ के बारे में कंफ्यूज हो तो आप सोचोगे करूँ ना करूँ, उसे वो मतलब सोचने में डिले हो जाता है, डर पैदा होता है, अगर मैंने ये कर दिया तो क्या हो जाएगा क्या। ठीक है, क्लैरिटी कम फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स, स्पष्टता बुनियादी समझ से होती है। मतलब अंडरस्टैंडिंग तो हम जब बेसिक से अंडरस्टैंड करेंगे तभी हमें क्लैरिटी आती है। यू डो नॉट नीड टू लर्न एवरीथिंग एट वंस, आपको सब कुछ एक साथ सीखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू लर्न टू मच एंड क्रिएट प्रेशर, मतलब बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश दबाव बनाती है। भाई सही है, आप एक दिन में 10 चैप्टर पढ़ोगे तो क्या फ़ायदा, उससे आप पे प्रेशर भी क्रिएट होगा और आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। ठीक है यार, कभी भी कुछ एकदम से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सीखोगे, अच्छे से सीखो, 1 घंटा पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लर्निंग वन यूजफुल आइडिया डेली इज इनफ, रोज एक काम की चीज सीखना काफ़ी है। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग 5 न्यू इंग्लिश वर्ड्स, अगर आप 5 डेली वर्ड्स पढ़ते हो तो इससे आपकी अच्छी इंग्लिश हो जाती है। और मैं इस पे एक नई सीरीज लाने की सोच रहा हूँ, जैसे रोज 5 इंग्लिश शब्द सीखना। ठीक है, लर्निंग 1 ग्रामर रूल क्लियरली, या एक ग्रामर नियम को अच्छे से समझना, डेली एक ग्रामर नियम को, तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। मैं सोच रहा हूँ आपके लिए एक नई सीरीज़ लाऊं जिसमें 2 या 3 वर्ड डेली इंग्लिश वर्ड्स मैं अपलोड करूँगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश मीनिंग, उसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसकी वर्ड फॉर्म्स क्या होती है। स्मॉल लर्निंग डेली बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, मतलब रोज की छोटी सीख आत्मविश्वास बनाती है। अब आप सीखोगे तो आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग नॉट मेमोराइजिंग, और हमेशा याद रखना आत्मविश्वास करिए क्या कहते हैं, समझने से आता है, ना कि किसी चीज़ का रट्टा लगाने से। आप समझोगे तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आपकी बात आपको अंडरस्टैंड होगा, इससे आपको बेसिक क्लियर होंगे, तो तभी आप अच्छे से याद कर पाओगे। मैनी स्टूडेंट्स मेमोराइज विदाउट अंडरस्टैंडिंग, और ये सही बात है, कुछ छात्र बिना समझे ही याद कर लेते हैं। सपोज करो किसी ने सीख लिया 1 + 2 3 होता है। ठीक है, किसी ने मेमोराइज कर लिया। अगर बाय चांस किसी ने एग्जाम्पल दे दिया 2 + 1 कितना होता है, उसने तो 1 + 2 याद कर रखा है 3 होता है, वो तो इस चीज़ का बता नहीं पाएगा कि 2 + 1 भी 3 होता है। अगर किसी ने अच्छे से बेसिक समझोगे तो बोल देगा आराम से इसका तो आंसर 3 है, और नहीं समझे होंगे तो कैसे बता पाएगा।
ये डिफरेंस है अंडरस्टैंडिंग में और रट्टा मेमोराइज करने में। दिस क्रिएट्स फियर ड्यूरिंग एग्जाम और आवर स्पीकिंग। इससे परीक्षा या बोलने के समय हमेशा डर लगा रहता है कि भाई होगा वो नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स कामनेस, मतलब शांति पैदा करती है, समझ शांति पैदा करती है। लर्निंग आल्सो इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग, मतलब सीखे फैसले लेने की क्षमता भी सुधारती है। व्हेन यू अंडरस्टैंड समथिंग यू डिसाइड फास्टर, जब आप कुछ समझते हैं तो जल्दी निर्णय लेते हैं। अगर आपने किसी से बेसिक से समझाया तो आपको जल्दी फास्टर लर्निंग होगी। फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग बेसिक हेल्थ नॉलेज, जैसे बुनियादी स्वास्थ्य जानकारी समझना। इफ इट हेल्प्स यू मेक बेटर लाइफस्टाइल चॉइसेस, यह आपको एक बेहतर जीवन शैली को फैसला लेने में मदद करती है कि भाई आपको अगर सिंपल हेल्थ फैक्ट्स के बारे में सुनो, आपको सपोज करो आपको 10,000 कदम डेली चलने चाहिए, ठीक है। अगर आप तो TFR देखोगे ऑयल में कि कितना होना चाहिए, इससे आपकी बेटर लाइफ होगी, इससे आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपको कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। लर्निंग रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, सीख दूसरों को निर्भरता कम करती है। इफ़ यू फील मोर इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, आप जिंदगी पर ज़्यादा नियंत्रण महसूस करते हैं, ठीक है। अब मोर कंट्रोल करने तो अब ये ऐसा करता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करूँ। मैनी पीपल से दैट दे फॉरगॉट व्हाट दे लर्न, कई लोग कहते हैं कि वो सीखा हुआ भूल जाते हैं। बट फॉरगेटिंग इज नॉर्मल एंड व्हेन लर्निंग इज पैसिव, ठीक है। वो बोलते हैं कि भाई हम तो है ना याद कर हुआ ना भूल गए जो हमने पढ़ा था। देखो फॉरगेटिंग इज नॉर्मल, ठीक है, भूलना एक नॉर्मल समस्या है कोई, बट व्हेन लर्निंग इज पैसिव, इस बात को समझो। लेकिन जब हम लर्न पैसिवली कर रहे हैं ना, कि हम ध्यान से नहीं पढ़ रहे, पीछे इधर उधर ध्यान से नहीं पढ़ रहे, तो फॉरगेटिंग तो एक नॉर्मल बात है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ पे फोकस करोगे तो आप ही अच्छे से पढ़ पाओगे। यूजिंग व्हाट यू कैन लर्न फिक्सेस इट मेमोरी, सीखी चीज़ों को इस्तेमाल करना उसे याद करना देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग न्यू वर्ड्स इन कन्वर्सेशन, जैसे नए शब्द बातचीत में इस्तेमाल करना आपको प्रैक्टिस होगा, आपको इसका मतलब पता चलेगा और आपको कब यूज़ करना है। और एक्सप्लेनिंग व्हाट यू लर्न टू समवन, और आपने कुछ याद करा, सपोज करो सुबह याद करा आप, और वो सपोज करो आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आप किसी को समझाने लग गए, अपनी मम्मी को या पापा को, तो आप वो चीज़ कभी भूलोगे नहीं। टीचिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न, हमेशा रखना पढ़ाना सीखने से सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। आप किसी को पढ़ाने लग जाओ, आपको है ना हाथ पे सब कुछ एक्टिव याद होने लग जाएगा। लर्निंग डेली कीप्स द माइंड एक्टिव, रोज सीखना दिमाग को सक्रिय रखता है। एंड एक्टिव माइंड्स फील यंगर एंड कॉन्फिडेंट, सक्रिय दिमाग युवा और आत्मशक्ति को महसूस करने लगता है। लर्निंग आल्सो गिव्स डायरेक्शन टू योर आवर, मतलब सीखे आपके घंटे को दिशा देती है। विदाउट लर्निंग टाइम फील्स एम्प्टी, ठीक है, बिना सीखे हुए मतलब अच्छा खाली टाइम लगता है। विद लर्निंग टाइम फील्स इन्वेस्टेड, लेकिन सीख के साथ समय निवेश जैसा लगता है। दिस इज वाई डेली लर्निंग मैटर्स, इसलिए रोजाना सीखना जरूरी है। वन यूजफुल थिंग एवरी डे चेंजेस लाइफ स्लोली, हर दिन काम एक चीज़ धीरे धीरे जिंदगी बदल देती है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।